नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे बाल स्ट्रेट हैं लेकिन मुझे कर्ली बाल बहुत पसंद आते हैं। तो जब कभी-कभी होता है ना कि कुछ अलग सा लुक बनाए तो मैं ऐसे बाल कर लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये बाल आप विदाउट एनी हेल्प कर सकते हैं अपने घर में। तो मैंने कुछ मिनटों में अपने सारे बाल कर्ली कर लिए इस कर्लर की मदद से। बहुत ही बढ़िया है ये, काफ़ी अफोर्डेबल है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इससे मिलते हैं। तो मैं तैयार हो गई हूँ, हमें जाना है कहीं बाहर। मेरी एक दोस्त है, उसके यहाँ पर पूजा है, तो हम पूजा में जा रहे हैं विद फैमिली, इनवाइटेड हैं हम, खाना वगैरह सब वहीं पर होगा। तो जब मैं ऐसे कहीं बाहर जाती हूँ, किसी के घर डिनर वगैरह पे अगर हम इनवाइटेड हैं, तो मैं उस दिन ना कुछ ऐसी प्लानिंग करती हूँ घर के काम करने की जो बहुत टाइम से काम पड़े रहते हैं, जिन्हें करने में समय जाता है। तो चूंकि मुझे खाना नहीं बनाना है, तो कौन कौन से ऐसे काम हैं जो मैंने आज कर लिए हैं। बाय द वे मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए और हम निकल गए हैं घर से बाहर। तो चलिए फिर आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी मैं, ज़्यादा तो नहीं। तो आज का दिन बहुत बिजी था, दिन भर में मैंने वो सारे काम ख़त्म कर लिए जिन्हें करने में काफ़ी समय जाता है। तो बस हम आ गए अपने मेन पॉइंट पर जहाँ पर हमें आना था। भगवान जी के दर्शन हमने कर लिए, पूजा पाठ भी कर ली है और बस सारे काम यहाँ से कंप्लीट करने के बाद अब मैं आ गई हूँ वापस से घर। तो चलिए फिर पूरे दिन का आज का बिज़ी रूटीन शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको ये व्लॉग या कुछ भी इसमें से पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। तो देखिए फ्रेंड्स, आप भी प्लानिंग मेरी तरह कर सकते हैं अगर आप कहीं इनवाइटेड है। देखिए, ये जो काम है जो मैं अब आपको बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, तो बेसिकली मैं अपने इस किचन को आज क्लीन करने वाली हूँ। थोड़ा सा मेकओवर मैं इसका करूँगी और मेकओवर मैं करूँगी लेकिन बिना खर्चे के, क्योंकि ये जो किचन है ये रेंटल अपार्टमेंट है। आपका अगर अपना खुद का घर है, खुद का किचन है, तो आप मनचाहे पैसे खर्च करके अपने किचन को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आप रेंटल अपार्टमेंट में हैं मेरी तरह और आपकी जॉब ऐसी है कि आपका ट्रांसफ़र होता रहता है, तो इस केस में क्या है, ज़्यादा पैसे खर्च करने में कोई समझदारी नहीं है। तो आप सारे आइडियाज़ वो वाले कैरी करिए जहाँ पर आपका ज़ीरो खर्चा हो। तो बस ये भीड़ वाला किचन जो कि बिल्कुल खुला खुला है, इससे पहले मेरे पास जो किचन था मॉड्यूलर किचन था, तो हैबिट आ जाती है ना उसी किचन को यूज़ करने की। और अभी एकदम से चेंज हो गया है, ये ओपन किचन है, सारी चीज़ें दिखती रहती है। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे कर्टेन हैंग कर दूँगी। मैंने कर्टेन हैंग करने का जब प्लान किया तो हस्बैंड ने बोला कि वो थोड़ा हार्मफुल हो सकता है क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो आगे पीछे से गैस वगैरह ऑन करे और कुछ हादसा हो जाए। तो फिर मैंने वो प्लान कैंसिल कर दिया। और रेंटल अपार्टमेंट पे क्या होता है कि आप अपने तरीके से चेंज नहीं करा सकते, इनफैक्ट एक नेल भी नहीं लगा सकते, बिकॉज़ ओनर ने बोला हुआ है कि भाई कुछ उल्टा सीधा नहीं करना है, जैसा है वैसे में ही एडजस्ट करना पड़ता है। तो किचन की क्लीनशिप हो रही है आज, और ये कुछ राशन है जो हमें गवर्नमेंट की तरफ इशू इशू होता है। तो इसमें से जो मुझे डेली बेसिस पे लगता है वो मैंने डब्बों में डाल दिया, और जो ऐसा है जो मुझे कभी कभी लगता है वो मैंने एक बैग में डालकर रख दिया है। तो बेसिकली जो एक्स्ट्रा राशन होता है वो मैं इस तरीके से स्टोर कर लेती हूँ, किसी भी बैग में रख देती हूँ जिप लगाकर, और जब मुझे चाहिए वो मैं निकाल कर यूज़ करती हूँ। तो अब मैं सारा राशन जो मुझे मिला है इसको मैं अरेंज कर दूँगी किचन में, क्योंकि ये तो डेली रिक्वायरमेंट वाला राशन है। चीनी, चाय की पत्ती, मस्टर्ड ऑयल, और हम लोग कुकिंग में मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, रिफाइंड ऑयल बहुत रेयर मेरे घर में यूज़ होता है। पराठे वगैरह मैं शुद्ध घी में बनाती हूँ। तो बस देखिए, बेसन जैसे है, बेसन को मैं फ्रिज में स्टोर करती हूँ। तो जैसे फ्रिज में कम स्पेस होता है तो बेसन मैं फ्रीजर में डाल देती हूँ। ये वाला पार्ट जो मैंने खोला हुआ है ये फ्रिज है और साइड वाला पार्ट फ्रीजर है। तो मेरे ड्राई फ्रूट्स और कुछ मसाले भी मैं फ्रीजर में स्टोर करती हूँ। दोनों पार्ट मेरे फ्रिज के एकदम फुल भरे हुए हैं। तो किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर ली है, ऑर्गेनाइज कर दी है, और ये सारा काम जैसे मैंने कहा मैं उस दिन करती हूँ जिस दिन मेरे घर में मुझे कुकिंग वगैरह नहीं करनी होती। तो बेड वगैरह भी अरेंज कर दूंगी मैं अभी। इस तरीके के काम आप उस दिन ना प्लान करें जिस दिन आपके हस्बैंड की और बच्चों की छुट्टी हो, क्योंकि उस दिन तो काम बहुत ज़्यादा वैसे ही हो जाता है।
छुट्टी वाले दिन खाना समय पे बन जाए वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो कुछ प्लानिंग ऐसी करनी पड़ती है किचन में, घर में। स्पेशली लेडीज़ को ना पता चलता है, उनको आइडिया हो जाता है काम करते करते कि इस दिन अगर हम ये वाला काम करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मेरी प्लानिंग तो देखिए बिल्कुल ऐसी होती है। स्पेशली वीकेंड पे मैं कुछ खास घर का काम प्लान नहीं करती हूँ, क्योंकि वैसे ही काम बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों के स्कूल बंद है, जब स्कूल खुल जाएंगे तो पूरी लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी। अभी लाइफ क्या हो रहा है ना, थोड़ी रुक सी गई है क्योंकि बच्चों का कोई टाइमिंग नहीं है, वो लेट तक सोते हैं। और फिर मुझे भी लगता है कि चलो 2-4 दिन में स्कूल खुल ही जाएंगे तो उन्हें सोने दे। तो देखिए अभी बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, तो ये जो बटर पेपर है या इसमें मैं अपने बच्चों को रोटी पराठा रैप करके देती हूँ। तो ये फूड रैपिंग पेपर है, इसमें रोटी पराठा फ्रेश रहता है। तो सुबह सुबह जब मैं इसको काट के बच्चों का टिफ़िन रेडी करती हूँ ना, तो टाइम टेकिंग हो जाता है थोड़ा, क्योंकि मुझे 3 टिफ़िन बनाने होते हैं। एक टिफ़िन मुझे हस्बैंड का ही बनाना होता है, तो इन टोटल मुझे 4 टिफ़िन सुबह सुबह बनाने पड़ते हैं। और शॉर्ट ब्रेक, लॉन्ग ब्रेक ऐसा करते करते तो टिफ़िन की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो ही जाती है। तो ये मैं एडवांस में ही काट के रख लेती हूँ, ताकि सुबह उठाए और फटाफट टिफ़िन पैक करके दे दें। तो आप ये पहले से ही प्लान करके इन्हें रख सकते हैं। बाय द वे, अब मैं बनाने जा रही हूँ अपनी फैमिली के लिए बहुत ही टेस्टी सा, बहुत ही बढ़िया कुलचा। अमृतसरी कुलचे की रेसिपी आज आपको दे रही हूँ। फुल प्रूफ रेसिपी है, ट्राई करिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा खाने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने ले ली है आधा किलो मैदा को छान लेंगे। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून चीनी और नमक स्वाद के हिसाब से। उसके बाद इसमें डाल देंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून बटर। जो बटर था मेरा, ये थोड़ा सा जमा हुआ था, रूम टेम्परेचर वाला आप ले लेना। और बटर से पहले मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून प्लस हाफ टी स्पून मोर, यानी कि 1.5 टीस्पून ड्राई एक्टिव ईस्ट। हाँ जी फ्रेंड्स, ये डायरेक्टली आटे में ही मिक्स करेंगे हम। मैंने यहाँ पर मैदा ली है, आप गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर गुनगुने पानी से इसका डो बना लीजिएगा। आप चाहे तो दूध से भी ये डो बना सकते हैं, बट मैंने पानी से बना लिया है, गुनगुने पानी से। अच्छे से डो बनाइएगा, थोड़ा स्ट्रेच कर करके बनाना है अच्छे से। जब ये डो ये परात छोड़ने लगे, थोड़ा चिकना सा हो जाए, तब आप इसे रख दीजिएगा रेस्ट करने के लिए 1 घंटे के लिए। तो डो मैंने रख दिया है रेस्टिंग के लिए, तब तक इसकी स्टफिंग बनाते हैं। तो ले लेने हैं आपको उबले हुए आलू, जिन्हें हाथों से फोड़ लीजिएगा। और जितने आलू है उतना ले ले पनीर आप, और उसमें डालेंगे हरी मिर्ची, हरा धनिया, और ये है कुछ सूखे मसाले, जिसमें चाट मसाला, आमचूर पाउडर, काली मिर्ची का पाउडर, काला नमक, हींग, कुटा हुआ धनिया, सौंफ, कसूरी मेथी या फिर ताजी मेथी आप ले सकते हैं, जीरा, धनिया का पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, ये सारे मसाले जाएंगे। तो हम अमृतसरी कुलचा बना रहे हैं घर में तवे पर, बिना तंदूर के। और ये जो स्टफिंग है थोड़ी तीखी सी होती है, थोड़ी मज़ेदार होती है ये, तो इसमें मसाले बढ़िया तरीके से डालिएगा। अगर आपके बच्चे तीखा खाते हैं तो हरी मिर्ची अच्छे तरीके से डालना, इसमें काली मिर्ची भी डालनी है, काला नमक डालना है, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ी कसूरी मेथी, चाट मसाला, आमचूर पाउडर। आपके पास अगर अनारदाना है तो कूट कर वो डालिएगा। और प्याज भी आप इसमें डाल सकते हैं, मैं बिना प्याज के बना रही हूँ। तो हमारी टेस्टी सी स्टफिंग भी तैयार है, और 1 घंटे के बाद ये डो आपको डबल साइज़ में मिलेगा। जब आपको लगे कि डो अच्छे से फूल गया है तो आप इसे नोक कर लीजिएगा एक बार। तो बेसिकली इसमें जो एयर आई है हमें वो रिलीज़ करना है, तो हल्का सा पंच इसे कर लीजिएगा। तो चलिए अब आपको स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देती हूँ मैं कि ये बनाना कैसे है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये मैंने इसे बेल लिया। उसके बाद पानी लगाना है इस तरफ बैक साइड में। तो पानी में ब्रश से लगा दूंगी, आप हाथ से लगा ले, कैसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। पानी अच्छे से लगाकर लोहे के इसका इस्तेमाल करना है। इसके लिए नॉन स्टिक तवा वगैरह अगर आप कुछ लोगे ना तो ये वर्क नहीं करेगा, चिपकेगा नहीं। तो लोहे का तवा धीमी आंच पर गर्म करेंगे, इस तरीके से डालेंगे इसको, ठीक है। डाल दिया। अब धीमी आंच पर, यहाँ पर मेन ट्रिक ये है क्रिस्पी कुलचा बनाने का कि धीमी धीमी आंच पर ही हम इसे सेकेंगे। तो अब चलो इसका मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ कि रखना कैसे है। ये देखिएगा, यहाँ पर ये जो डो है इतना सॉफ्ट हमें ये डो चाहिए। और ये जो डो है ना, इसे 1 घंटा ही मैंने रेस्ट कराया था। डो ले लिया मैंने। मैं इसको व्हीट फ्लावर से ही
बेल लूंगी अभी व्हीट फ्लावर लगा के। आप चाहे तो मैदे का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस टाइम पर ना फ्लेम एकदम लो होना चाहिए। जितना आप प्यार से इसे पकाएंगे उतना ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा ये और उतना ही मजा आएगा इसे खाने में। ठीक है, अब इसको ये इतना सॉफ्ट डो होता है कि आप इसे हाथों से भी बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जितना डो है उतना ही आपको ये मसाला लेना है। बाय द वे, इस मसाले में मैंने अनियंस ऐड नहीं किए हैं, आप चाहे तो इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कोई भी स्टफ्ड पराठा हम लोक करते हैं, बिल्कुल ऐसे आपको इसे लोक करना है, राइट। और लोक करने के बाद एक बार सिर्फ सूखे आटे में लगाइए इसे ऐसे, और आप इसे अपने हाथों से बड़ा कर सकते हैं। यहीं पर थोड़ा हरा धनिया, थोड़ी कलौंजी या फिर काले तिल भी इसमें लगाए जा सकते हैं। धीरे धीरे दोनों हाथों से आप इस तरीके से इसको बड़ा करेंगे ना, ये हो जाएगा। और अगर आपसे हाथों से नहीं हो रहा तो आप बेलन का यूज भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। और इसको थोड़ा बड़ा नहीं बेलते, इसको छोटा ही रखते हैं और थोड़ा मोटा रहता है। यूजुअली जो हम आलू का पराठा बनाते हैं वो साइज में बड़ा होता है और थोड़ा पतला होता है, लेकिन ये पराठा या ये जो हमारा अमृतसरी कुलचा है ये थोड़ा सा मोटा रहेगा और साइज में भी छोटा रहेगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से बेलने के बाद इस साइड में पानी लगाकर मैंने आपको आगे का प्रोसेस दिखाया है कि कैसे करना है। तो बस ऐसे बनाते जाएंगे हम सारे कुलचे और बहुत टेस्टी बनते हैं ये। पूरा इसको सेकने का फॉर्मेट कैसे सेकना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, धीमी आंच पर रखेंगे इसको और जब ये फूलने लगेगा ना, ऊपर से बलून की तरह हो जाएगा, तो फ्लेम एकदम लो रखिएगा ऐसे। और ये बटर भी साइड में रखा है मैंने लगाने के लिए कुलचे के ऊपर। तो अब देखिए, तो देखिए गाइस, यहाँ पर ना ये अच्छे से फूल चुका है गुब्बारे की तरह। अभी इसको ना धीमी धीमी आंच पर इस तरीके से रोटेट करते हुए सेकेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, इसके लिए आपको लोहे के तवे का इस्तेमाल करना है। नॉन स्टिक पैन पे अगर आप इसे बनाओगे तो ये चिपकेगा नहीं और गिर जाएगा नीचे। बहुत बढ़िया रेसिपी है, आप ट्राई करना, बहुत पसंद आएंगे आपको और आपकी फैमिली को ये। तो चलिए मैं इसको सेक लेती हूँ, धीमी धीमी आंच पर सेकेंगे इसको, थोड़ा प्यार से हैंडल करेंगे ना तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। एकदम लाल लाल चित्तियाँ इसके ऊपर आएंगी जब आप इसे रोटेट करते हुए सेकेंगे। हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे ना, सिक तो जाएगा लेकिन क्रिस्पी नहीं होगा और खाने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, बड़े प्यार से इसको रोटेट करते हुए इस तरीके से लो फ्लेम पर सेकिएगा। हल्का लाल लाल चित्तियाँ इस पे आनी शुरू हो जाएगी और बड़ा क्रिस्पी ये बनेगा। बैक साइड से जब ये धीमी आंच पर सिकेगा तो बड़ा मज़ेदार लगेगा। ऐसा कुलचा तंदूर में हम बनाते हैं, लेकिन घर में तंदूर तो होता नहीं। और ये देखिए कितना टेस्टी सिका है ये। तो बस ऐसे पलटे से इसे निकाल लीजिएगा। पीछे से दिखाऊं, ये देखिए कितना बढ़िया सिका है, सुपर क्रिस्पी है, बहुत ही मज़ेदार। एक एक कुलचा मैं बनाती जा रही थी और घर वालों को सर्व करती जा रही थी। तो मेरे तो व्रत चल रहे हैं अभी भी, तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। और ये देखिए इसके साथ छोले, राजमा, दाल मखनी, आप कुछ भी बना ले, लेकिन इसमें इतनी सारी स्टफिंग होती है ना, तो मेरे घर वालों को और मेरे बच्चों को ये सब पसंद नहीं आता। तो वो लोग ना दही से, पिकल से या चटनी से खाते हैं। तो मैंने आज कुछ नहीं बनाया है। और मेरे बेटे को कुलचा पसंद नहीं आ रहा था तो मैंने उसके लिए पराठा बना दिया और ये मिर्ची निकाल दी है उसके लिए। तो आज भी मेरे हाथों से खाना खाता है, 7 साल का हो चुका है। तो आपके बच्चे भी आपके हाथ से खाना खाते हैं क्या अभी भी? कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। और मुझे भी लगता है जब मैं उसको खाना खिलाती हूँ कि हाँ उसने पेट भर के खा लिया है। तो गाइस, सारा खाना बन चुका है। मैंने ना अभी अपने बेटे के लिए पराठा भी बना दिया उसी डो से। उसको ये चुड़चुड़ान पसंद नहीं आते, तो उसके लिए पराठा मैं बना चुकी हूँ। बहुत अच्छा पराठा बनाया है ये। और कुछ सामान बच चुका है जिसको मैं भी फ्रिज में रख दूँगी। जैसे कि ये देखो, ये बच गया थोड़ा सा डो। इसको सुबह आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे सुबह इसकी नान बना सकते हैं, सिंपल पराठा बना सकते हैं। ये थोड़ा सा मसाला मेरा बच चुका है, थोड़ा सा, ये ज़्यादा नहीं है। इसके सुबह मैं नाश्ते में 1-2 पराठे कर दूँगी इन लोगों के। ये देखिए बहुत टेस्टी मसाला है ये। और ये हो गया वैभव का पराठा तैयार। एकदम फुला फुला पराठा है ये। धीमी धीमी आंच पर सेका है, एकदम लाल लाल सिका है। जब भी पराठे बनाए ना, कोई भी स्टफिंग वाले, थोड़ा प्यार से बनाइएगा, टाइम देकर बनाइएगा तो मज़ेदार बनते हैं। तो बस ये था मेरा आज का पूरा दिन, ऐसे ही चला गया। ये मैं रात में बना रही हूँ उनके खाने के लिए। तो बस अब किचन की हालत थोड़ी सी ऐसी है, दिखाऊँ आपको। ये देखो, ये बर्तन वगैरह हैं, अब ये क्लीन करने हैं। ज़्यादा बर्तन नहीं है। इधर में दूध भी गर्म कर दिया है मैंने। तो बस ऐसा था मेरा आज का दिन। और सारा काम ख़त्म करने के बाद किचन भी अच्छे से क्लीन कर ली है मैंने। और मैं दिखा रही हूँ आपको कि देखिए बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि किचन में काम भी हुआ है। तो इसी तरीके से मैं अपने किचन को अरेंज करती हूँ। सारा काम ख़त्म करने के बाद रात में सोने से पहले सब कुछ चेक कर लेती हूँ। और सुबह जो सफाई की थी उसके बाद किचन का लुक मैं आपको दिखा रही हूँ।
तो एज ऑफ नाउ मेरी किचन बिल्कुल ऐसी हो गई है। रेंटल अपार्टमेंट में बिना पैसा खर्च किए एकदम फ्री में मैंने अपने किचन का कर लिया है मेकओवर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें।